अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमा इम्तियाज़। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए बहुत सारी दुआ, क्योंकि ये मौसम हज है और सबका दिल तड़प रहा है कि काश हम भी हुज्जाज कराम में शामिल होते। खुदा आप सबको आने वाले सालों में हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। माशाल्लाह, किस्मत के धनी हैं वो लोग जो इस टाइम मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद हैं और मिना और अरफात जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हज और उम्रे में क्या फ़र्क है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत से लोग ये समझते हैं कि हज जो है वो मक्के में रहकर होता है और हरम के अंदर, यानी जहाँ खाने काबा है, खुदा का घर है, उधर ही रहकर जो है वो हज के अरकान अदा किए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने मुझ गुनाहगार बंदी को हज की और उम्रों की सादतें नसीब फ़रमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ गुनाहगार को खुदा ने 7 हज की सादत नसीब फ़रमाई, जिसमें से मेरी ज़िंदगी का एक हज हज अकबर था। चलिए जी, अपने टॉपिक पे आते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए। चूँकि मौसम हज है तो सबसे पहले हम हज की ही बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद उम्रे के बारे में हम बात करेंगे। हज इस्लाम का 5वां अहम तरीन रुकन है। जो साहिब हैसियत हैं माली तौर पर, जो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हैं, आकिल हैं, बालिग हैं और इतनी इस्तिताअत रखते हैं कि वो हज बैतुल्लाह की ज़ियारत कर सके, तो उन पर खुदा ने ये फ़र्ज़ किया है कि वाजिब किया है कि ज़िंदगी में एक बार हज की सादत हासिल करें। बहुत माज़रत के साथ कुछ लोगों का रुझान माल जमा करने की तरफ होता है और खुदा की राह में ख़र्च करना भूल जाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माल जिनके पास मौजूद होता है और वो चाहते हैं कि खुदा की राह में ख़र्च करें, उम्रा करें, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करें और ख़ुसूसन ज़िंदगी में एक दफ़ा जो है हज करें। हज इस्लाम का 5वां रुकन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। हज मखसूस तारीख़ों में होता है, यानी 8 ज़िलहज से 13 ज़िलहज तक ये हज के अहम तरीन डेज़ हैं, जिसमें से मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, मिना, रमी जमरात करना, तवाफ़ ज़ियारा करना ये शामिल हैं। हज ज़िलहज के ख़ास तारीख़ों में किया जाता है, जैसे कि तारीख़ें अभी मैंने आपको बताई हैं। अरफात, वक़ूफ़ अरफात करना, वक़ूफ़ अरफ़ा यानी 9 ज़िलहज का दिन हज का दिन होता है। ये वक़ूफ़, जिसने अरफात में वक़ूफ़ कर लिया, एक मैदान के मानिन है वो, जिसने अरफात में वक़ूफ़ कर लिया गोया उसका हज हो गया। फिर हज के अरकान आ जाते हैं। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, मिना में 3 दिन गुजारना, रमी जमरात करना यानी शैतानों को कंकरियाँ मारना, उसके बाद तवाफ़ ज़ियारा करना यानी खाने काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाना, 2 रकत मुकाम इब्राहिम के पीछे नमाज़ पढ़ना, आब ज़मज़म पीना मुस्तहब है। उसके बाद जो है सही करना, यानी सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना, ये आपका हो जाएगा हज। अब हम आपको बताएंगे कि उम्रा क्या है। उम्रे के लिए कोई महीने की कैद नहीं है, उम्रा किसी पर वाजिब नहीं है, उम्रे कोई मखसूस तारीख़ों में नहीं होता, उम्रे का कोई मौसम नहीं होता, उम्रा वाजिब भी नहीं है। जो माली इस्तिताअत रखता है वो उम्रा कर सकता है, और जो माली इस्तिताअत नहीं भी रखता उस पे भी उम्रा जो है वो वाजिब नहीं है। दिल चाहे तो उम्रा करे, नहीं दिल चाहे तो कोई इसमें वाजिबात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि उम्रे के लिए कोई कैद नहीं है, उम्रा जो है कभी भी आप कर सकते हैं। और उम्रे में क्या होता है, उम्रे में मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचकर एक बड़े मिकात, यानी बड़ा मिकात कह लें आप, उसको एयरपोर्ट को भी अपना मिकात समझ सकते हैं। जहाज़ में जब मिकात के ऊपर से जहाज़ गुज़र रहा हो, वहाँ से नियत करके तलबिया पढ़ सकते हैं। नहीं तो मदीने से, जो मदीने के रास्ते में ही मौजूद है मिकात मस्जिद शजरा, वहाँ से आप जो है वो नियत करेंगे एहराम की। उसके बाद 2 रकत नमाज़ पढ़ेंगे, तलबिया पढ़ के मक्कतुल मुकर्रमा का रुख करेंगे और उसके बाद हरम शरीफ मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचकर काबे के 7 चक्कर लगाना, मुकाम इब्राहिम के पीछे नमाज़ पढ़ना, आब ज़मज़म पीना मुस्तहबात में से है। उसके बाद जो है सफ़ा करना, यानी सही करना, सफ़ा और मरवा के माबैन 7 चक्कर लगाना। उसके बाद तकसीर करना,
اس طرح سے آپ کا عمرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ حج اور عمرے میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے، اس میں بہت دیکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ حج کے ارکان بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کی، اور وقوف عرفات سب سے اہم ترین رکن ہوتا ہے حج کا نچوڑ جو کہہ لیں وہ ہوتا ہے وقوف عرفات۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ہماری جو ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہوتی ہیں، اور بہت بڑا فریضہ حج ہوتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو آنے والے سالوں میں حج کی، عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ اور سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بہت پیاری دعا آپ سب کے لیے، اور یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی نماز میں ہاتھوں کو بلند کیا کریں تو پروردگار کے حضور یہ لازماً دعا کیا کریں کہ اے اللہ اپنے حرم کے دروازے ہم پر اور ہماری آنے والی نسلوں پر ہمیشہ کھلے رکھیں، الہی آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔